जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज मैं अखिल स्वामी अपने दर्शक और श्रोताओं से मार्गदर्शन चाहता हूं। अभी तक मैं कोशिश कर रहा था कि मार्गदर्शन दूं, आज मैं मार्गदर्शन चाहता हूं क्योंकि मैं एक धर्म संकट में फंस गया। और ये धर्म संकट में, क्योंकि मेरा ये मानना है, इसके पहले जब मैं यूट्यूब चैनल्स में आया या टीवी मीडिया में मैंने अपना एज ए डिबेटर बात करनी शुरू की, उसके पहले मैं एक अध्यापक था और परमेश्वर की बड़ी कृपा थी कि मुझे छात्रों का अगाध प्रेम मिला। मैंने भी एज ए टीचर उनको बच्चों की तरह प्यार किया, उन्होंने भी मुझे बुजुर्ग एक अध्यापक की तरह, जो उनका चिंतक था, उन्होंने मुझे अपना स्नेह भरपूर दिया। और मेरा वो 14-15 साल का जीवन काल जिसमें मैं अध्यापक था, मुझे बड़ा खुशी मिली। पिछले 7-8 साल से मैं टीवी में और यूट्यूब चैनल्स में जा रहा हूं और यहां भी मुझे वही सुख मिला, वही खुशी मिली जो कि मुझे अध्यापन काल में मिली थी। श्रोता दर्शकों का इतना प्रेम मिला, इतना ज्यादा प्रेम मिला जिसकी आकांक्षा मैं कभी सपने में भी नहीं कर सकता था। और बहुत कम लोगों ने ट्रोल किया, बहुत कम लोगों ने मेरी निंदा की, ज्यादातर लोगों ने मुझे स्नेह दिया, अपार स्नेह दिया, और बल्कि ऐसा दिया जो मतलब आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड। लेकिन आज मैं एक धर्म संकट में पड़ गया हूं। मैंने कल भी एक वीडियो डाली है द पब्लिक इंडिया में, और उस पे जो रिएक्शंस मिले हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि जो कमेंट्स मिलेंगे मैं उसका विवेचना करूंगा, उसका विश्लेषण करूंगा और उसके बाद मैं अपना निर्णय लूंगा जैसा आप लोग चाहेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से जो आपका दर्शक है, जो आपका श्रोता है, वो हम जैसे लोगों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी भावना को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, उसके सेंटिमेंट्स को हम चोट नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि मैं भी एक दर्शक हूं, मैं भी एक श्रोता हूं, और मुझे भी जब मेरा दिल टूटता है तो मुझे बड़ा खराब लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे श्रोता दर्शकों को मेरे किसी काम से कोई दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, और जो उन्होंने मुझसे अपेक्षाएं की हैं उन्हें लगे कि वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही। इसलिए मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। लेकिन इसके पहले कि मैं आपसे राय मांगू, मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। जैसे कोर्ट में जाते हैं आप, वादी और प्रतिवादी जज साहब के सामने अपना पक्ष रखते हैं, मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। जो मैं उचित समझता हूं और जो मैं करता हूं और जो मैं फिलहाल करता रहूंगा, ये मैंने सोचा है। लेकिन अगर आपका मार्गदर्शन होगा, आप कुछ और कहेंगे तो बात अलग। मैं नॉर्मली ऐसे यूट्यूब चैनल्स में जाता हूं जो कि सच्चाई दिखाना चाहते हैं, जिनके अपने कुछ सिद्धांत हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों और राजनीतिज्ञों के हाथ में बिके हुए नहीं, और जो पैनलिस्ट को निष्पक्षता से, ईमानदारी से अपना पक्ष रखने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा मैं प्रतिष्ठित टीवी चैनल्स में भी जाता हूं। अप्रतिष्ठित भी एक बड़ा, टीवी चैनल्स के बारे में बड़ा विरोधाभास है। लोग कहते हैं कि टीवी चैनल और प्रतिष्ठित, लेकिन मेरी निगाह में, मैं जैसे संदीप चौधरी के एबीपी न्यूज में जाता हूं, पहले न्यूज 24 में थे, उसमें जाता था। साक्षी जोशी न्यूज 24 में थी, तब मैं उनके साथ बैठता था। गरिमा सिंह का जो आज न्यूज 24 में एंकरिंग करती हैं, उनके साथ में बैठा। न्यूज नेशन में गया, जी बिजनेस में गया, बहुत सारे चैनल्स में गया, और मैं शुद्ध गोदी मीडिया में भी गया, और द पब्लिक इंडिया जैसे चैनल्स में भी आया। और 4 PM में मेरे प्रोग्राम रोज 2 होते हैं, जैसा मैंने कल आपको बताया था। अभी तक मुझे लगता था कि 4 PM न्यूज नेटवर्क, जो संजय शर्मा जी का चैनल है, वो निष्पक्षता से सच्चाई की बात कर रहा है, और मेरा विश्वास पूरी तरह से 4 PM में था। लेकिन जो कल वीडियो मैंने देखी जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग का आलोचना की और हिंडनबर्ग के जो उसने कहा उसको एक कुत्सित प्रयास बताया, और उन्होंने अडानी कंपनियों को एक प्रकार से सेफगार्ड करने का या उनको बचाने का प्रयास किया।
मेरे दिल को चोट पहुंची, बहुत सारे श्रोता दर्शकों के दिल को चोट पहुंची, क्योंकि 4 PM को नंबर 1 न्यूज नेटवर्क श्रोता दर्शकों ने ही बनाया था। और सबसे ज्यादा आज अगर पॉलिटिकल चैनल्स की बात की जाए हिंदुस्तान में, तो वो टक्कर डीवी लाइव और 4 PM की है। 4 PM 6-7 महीने से 1-2 महीने के अफवाद को छोड़ दिया जाए तो नंबर 1 चैनल था, और लोग बड़ी निष्ठा से संजय शर्मा के प्रशंसक भी थे और 4 PM के प्रशंसक भी थे। लेकिन जो ये वीडियो डाली उन्होंने हिंडनबर्ग के बारे में, और ये भी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो लोग हिंडनबर्ग को प्रशंसा करते हैं या उसमें जांच कराने की बात करते हैं या अडानी पे प्रश्न उठाते हैं, वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं। मेरे दिल को चोट पहुंची और मैंने देखा जो उस वीडियो पे जो 80-90% लोगों की रिएक्शंस आई, उन्होंने भी संजय शर्मा की और 4 PM की बुरी तरह से निंदा की। अब संजय शर्मा जी ने क्यों वैसा किया, 4 PM ने वैसा क्यों किया, इसके बारे में मुझे कोई अंदरूनी जानकारी नहीं। मैं गोदी मीडिया में भी जाता हूं, मैंने कहा कि मैं गोदी मीडिया में भी जाता हूं, मैं अच्छे यूट्यूब चैनल्स में भी जाता हूं, खराब यूट्यूब चैनल्स में नहीं जाता फिलहाल। अच्छा, लोगों ने, जब मैंने गोदी मीडिया में जाता हूं तो लोगों ने मुझसे कहा कि स्वामी साहब आप गोदी मीडिया में क्यों जाते हैं। तो मेरा एक अपना पक्ष है। देखिए, मैं, आप मुझसे सहमत हो या ना हो, मेरा ये मानना है कि अगर गोदी मीडिया भी आपको बुलाता है, आपको वहां इसलिए जाना चाहिए कि जिससे उनके जो लिसनर्स हैं, उनके जो श्रोता हैं, जो एक कैटेगरी अलग है, यूट्यूब चैनल्स की श्रोता की कैटेगरी अलग है और गोदी मीडिया की श्रोता की कैटेगरी अलग है, वहां कम से कम कोई अपनी बात ठोस तरीके से सच्चाई से कह सके, ये अवसर आपको मिला है। एंड यू कैन कन्विंस सम ऑफ देयर फॉलोअर्स जो आदमी ब्लाइंडली गोदी मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और जो हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, वहां जाके अपनी बात कहना भी एक प्रकार की राष्ट्र सेवा है, इसलिए मैं वहां जाता हूं। तो लोगों की निंदा के बावजूद मैं जाता हूं और जाता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास से बताता हूं। जब ये वीडियो संजय शर्मा जी ने डाला और उसके बाद मैंने भी अपना एक वीडियो द पब्लिक इंडिया में डाला और फिर मैंने 4 PM में रिकॉर्ड करता हूं वीडियो, वो भी डाला, तो मुझे ये लग रहा था कि संजय शर्मा या 4 PM वाले मेरे उस वीडियो को जिसमें मैंने संजय शर्मा जी की आलोचना की है वो उसको अपलोड नहीं करेगा। लेकिन चलिए, धन्यवाद करता हूं संजय शर्मा का, 4 PM का, कि उन्होंने उसको अपलोड किया। और उस 4 PM में जो 8:30 बजे 18 तारीख की सुबह जो 8:30 बजे, उसको आप देख सकते हैं, मैंने निष्पक्ष रूप से उसमें संजय शर्मा जी की निंदा की, उनके वक्तव्यों की निंदा की, उसको काटा और ये कहा जो साहब संजय जी आप कह रहे हैं वो गलत, क्योंकि मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी का जवाब अपने को देना है। आपको बाद में देना है, पहले अपने को देना है। अब जब मैंने कमेंट्स देखे अपने वीडियो पे, रिपब्लिक इंडिया में भी आनंद वर्धन सिंह जी के साथ हम एक पैनल में बैठे, उसके बाद भी मैंने रिपब्लिक इंडिया में 18 तारीख की सुबह 8 बजे एक वीडियो डाला जिसमें मैं फिर संजय शर्मा जी की और 4 PM की निंदा की और उनके सारे जो उन्होंने कहा था उसका विरोध किया। लेकिन 4 PM ने मेरे उस वीडियो को डाला, आप सुन सकते हैं, आप द पब्लिक इंडिया के जो ग्रुप डिस्कशन था उसको भी सुन सकते हैं और जो इंडिविजुअल वीडियो था उसको भी सुन सकते हैं और जो 4 PM में मैंने डाला और उसमें सब में मैंने कंसिस्टेंटली बात की और कंसिस्टेंटली बात की कि संजय शर्मा जी जो बात आप कह रहे हैं वो गलत है, मैं उससे असहमत हूं और ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जनता को लग रहा है, लिसनर्स को लग रहा है, श्रोता और दर्शकों को लग रहा है। तो इस पे आप पुनर्विचार कीजिएगा, वरना जिस चैनल को हमने इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, जहां पे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और लार्जेस्ट नंबर व्यूज हो गए हैं, वो अगर विश्वास टूटा श्रोता दर्शकों का, तो ये हमारे लिए बड़ा दुखद दिन होगा, क्योंकि उनका विश्वास जीतने में हमने महीनों और सालों लगाए। अब बहुत सारे, जब मैंने ये वीडियो डाले तो उसमें 90% लोगों ने कहा कि स्वामी साहब आप अपने सिद्धांतों पे अडिग हैं, जो आप कह रहे हैं वो सही है, आप संविधान, जय संविधान बोलते हैं, अच्छा है, जय भीम बोलते हैं, अच्छा है, महात्मा गांधी की जय बोलते हैं, अच्छा है, गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं, बिल्कुल अच्छा है, अपने सिद्धांतों पे अडिग रहिए। लेकिन कुछ लोगों ने 5-10% ने कहा कि नहीं, 4 PM में अगर आप जाएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, आपको 4 PM में नहीं जाना चाहिए। यहां मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहां जाते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है
की बात वहां जाकर जो बोलते हैं वो अपने स्थिर सिद्धांतों के अनुरूप बोलते हैं या वहां जाके कुछ कंप्रोमाइज करते हैं। जैसे मैं गोदी मीडिया में जाता हूं, आप गोदी मीडिया में मेरे अगर डिबेट्स को सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने वहां वही बात की है जो मैं द पब्लिक इंडिया में करता हूं, जो WLUI में करता हूं, जो सत्य हिंदी में करता हूं, जो 4PM करता हूं। मैं अपने वक्तव्यों को नहीं बदलता, इसलिए नहीं कि वहां से मुझे कुछ फायदा है, क्योंकि वो बुला रहे हैं इसलिए मैं वहां जाके जो वो सुनना चाहते हैं वो बोलूं। मैं वही बोलता हूं जो मैं बोलना चाहता हूं। और यही मैंने संजय शर्मा जी की वीडियो के बाद 4PM में भी बोला और तो पब्लिक इंडिया में बोला। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं तो कहीं भी जाए कोई अंतर नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं नशा मुक्ति केंद्र में जाऊं, अब मानी बात है, लोग कहेंगे नशा मुक्ति केंद्र में आप क्यों जाएंगे भाई, आप डॉक्टर कौन से हैं। अगर नशा मुक्ति केंद्र में मैं क्यों जा रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं कि वहां जाके जो नशे में डूबे हुए युवा और बच्चे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं कि परमेश्वर ने तुम्हें इस जन्म दिया है और माता पिता ने तुम्हारे को आगे बढ़ाने के लिए किया है, ये जो तुम कर रहे हो कृपा करो, एक गुरु की बात मान लो, एक टीचर की बात मान लो, इसे छोड़ दो, ट्राई टू कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, संघर्ष करो जीवन के अंदर और आगे बढ़ो। मकसद क्या है मेरा वहां जाने का। तो इसलिए मैं किस चैनल में जाऊं या ना जाऊं एक अलग मुद्दा है। असली मुद्दा यह है कि क्या आपके दर्शक श्रोताओं ने अगर पहले भी और आगे भी कभी आपको यह लगता है कि मैं किसी पूंजीपति के हाथ में बिक गया हूं या किसी राजनीतिक दल के नेताओं के हाथ बिक गया हूं, तो जरूर मुझे टोकिएगा। लेकिन जो मेरे अंदर के सिद्धांत है जिसको मैं मानता हूं, अगर ये आप तो नहीं कह सकते ना कि महात्मा गांधी के हाथ में बिक गया हूं, क्योंकि महात्मा गांधी मेरे आदर्श हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेरे आदर्श हैं। आज के तारीख में मैं मानता हूं कि जो सरकार चल रही है, जिसने अग्निवीर जैसी योजना लाई है, जिसने पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप दिया है और गरीबों को बेरोजगार कर दिया है और महंगाई को बढ़ा दिया है, मैं इसके विरोध में बोलता हूं। ये बिका नहीं हूं, मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी बड़े पूंजीपति से पैसा नहीं मिलता है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूं। लेकिन ये भी मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में टॉक देने के लिए जाता हूं तो वहां मैं पारिश्रमिक लेता हूं। मैं अगर 2 घंटे बोलता हूं तो जो पैसे वो देते हैं, जो हमारा उनका नियत है वो, और मैं वही बताता हूं, वही पढ़ाता हूं जो कि सही है सिद्धांत रूप से। अगर मान लीजिए कल मैं अडानी जी की कंपनी में चला जाऊं यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में जाके मैं अडानी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगूं, तो मेरे के अंदर दोष है। लेकिन अगर मैं अडानी जी की यूनिवर्सिटी में जाके वहां वही बोलूं जो मैं हमेशा बोलता हूं, जो मेरे सिद्धांत हैं, और वहां जाके भी मैं बोलूं जय संविधान और जय भीम और महात्मा गांधी के जय और गोडसे मुर्दाबाद, तो फिर मेरी निंदा किस बात की। तो असली मुद्दा यह है कि पारिश्रमिक लेना या पारिश्रमिक न लेना एक अलग मुद्दा है। असली मुद्दा यह है कि क्या आप अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। तो यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं किसी भी गोदी मीडिया में जाऊंगा, मैं किसी भी चैनल में जाऊंगा, जो मेरे सिद्धांत हैं उनको बदलूंगा तब तक नहीं जब तक बहुत तगड़ा ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा उसको बदलने। मान लीजिए कल्पना करते हैं कि मोदी जी कल अग्निवीर योजना हटा लें, किसानों को MSP की गारंटी दे दें, सरकारी नौकरियां भर दें, अडानी जी की कंपनियों को नेशनलाइज कर दें, पूंजीपतियों के जो 16 लाख करोड़ के ऋण माफ किए हैं उनको वापस ले लें, उनकी नीलामी कर दें उनकी जायदाद की, और गरीबों में उनके ऋण माफ कर दें और गरीबों को सुविधाएं दे दें। मैं मोदी जी का प्रशंसक कल हो सकता हूं, लेकिन मैं जस्टिफाई करूंगा कि मैं ऐसा क्यों हो रहा हूं। लेकिन उसके कदम ना उठाए और हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें तो मुझे मोदी जी से क्या परेशानी। लेकिन जब तक ये नहीं करते, जब तक वो अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं, जब तक किसानों को परेशान करते हैं, जब तक महंगाई को कम नहीं करते हैं, जब तक पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं, तब तक मैं उनका विरोध करता रहूंगा। और उसके बाद आपके सामने आऊंगा, आपको प्रेजेंट करूंगा कि मैं इस वजह से अपने नजरिया को बदल रहा हूं। तो आज के तारीख में इंडिया गठबंधन के साथ हूं, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, मैं हूं, इसलिए हूं क्योंकि इस समय लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में इंडिया गठबंधन साथ है, और जो इसमें नहीं साथ है मैं उसका विरोधी हूं, और जो साथ है मैं उसका समर्थक हूं। मेरे सिद्धांत बिल्कुल साफ है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि पहली बात तो अपना स्नेह मत कम कीजिएगा, अपना प्यार कम मत कीजिएगा, क्योंकि वही मेरे जीवन का आधार है आज की तारीख में।
मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं अपने सिद्धांत नहीं बेचूंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन गोडसे की बड़ाई नहीं करूंगा, गांधी के विरोध में नहीं बोलूंगा। मेरे लिए अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो भारत माता है, और भारत माता के लिए जो भी मुझे करना होगा करूंगा। लेकिन अगर मेरे किसी कदम से, क्योंकि देखिए अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ ने कहा स्वामी जी लगता है आपको भी डर लगना शुरू हो गया। हाँ, डर तो वैसे सबको लगता है, लेकिन इस मामले में जहां राष्ट्र धर्म का मामला हो, जहां गुरु धर्म का मामला हो, वहां मुझे वास्तविकता में डर नहीं लगता। लेकिन जब मुझे लगता है मेरा देश टूट रहा है, जब हिंदू मुसलमान हो रहा है, जब कंट्री इज गेटिंग वीकेंड, तो मुझे डर लगता है, उस चीज से मुझे डर लगता है। तो मेरा यह मानना है कि मैं गोदी मीडिया में भी जाऊं, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहूं, अपने सिद्धांतों से समझौता न करूं। मैं अच्छे यूट्यूब चैनल्स में भी जाऊं, मैं उन चैनल्स में भी जाऊं जो अब संदिग्ध हो गए हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों को न बदलूं। जिस दिन मैं अपने सिद्धांतों को बदलता हूं, किसी डिबेट में आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात कही है जहां आपको लगता है कि मैं किसी बड़े पूंजीपति के हाथ में बिक गया हूं, उस दिन कृपा करके मुझे बताइएगा जरूर। ऐसा होगा नहीं, कोई खरीदने की ताकत अभी हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में किसी की है नहीं, जो जैसे रवीश कुमार को नहीं खरीद सकता, कोई ध्रुव राठी को नहीं खरीद सकता, वैसे अखिल स्वामी को भी नहीं खरीद सकता। हम लोग वो हैं जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और अशफाकुल्ला खां और महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम लोग बिकने वाले लोग नहीं। तो इसलिए मुझे अनुमति दीजिए कि मैं 4 PM में भी जाऊं, पब्लिक इंडिया तो मैं जाऊंगा ही, वो सिद्धांतवादी चैनल है। अभी तक कोई ऐसा काम उसने नहीं किया जो मुझे लगे कि वो सिद्धांतों से समझौता कर रहा है। मैं गोदी मीडिया में भी जाऊं, लेकिन जिस दिन मेरे किसी डिबेट में, किसी पार्टिसिपेशन से आपको ये लगे कि मैंने अपने सिद्धांतों से समझौता किया है, कृपा करके उस दिन मेरी आलोचना कीजिएगा। चैनल किस में जाऊं किस में न जाऊं, मेरे हिसाब से आप आलोचना न करें, लेकिन आप करते हैं तो आपकी स्वतंत्रता है, सिर माथे पे उसको लूंगा, उसको आपकी रिएक्शन मांगूंगा। लेकिन राष्ट्र धर्म और किसी पूंजीपति हाथ में बिकने की मेरे अंदर इस उम्र के अंदर न कोई इच्छा है और न मुझे कोई खरीद सकता है, ये आश्वासन आपको दे सकता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।